जब आपसे अनुराग ठाकुर ने आपकी जात पूछ ली तो आपका अपमान हो गया और आप देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हैं, तब अपमान नहीं है क्या प्रधानमंत्री का? तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी का टेस्ट होना चाहिए ड्रग्स का? बिल्कुल, राहुल गांधी जब सदन में आते हैं उससे पहले उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो क्या कौन सा नशा लेके आते हैं। कुछ ना कुछ लेके जरूर आते हैं। जिस तरह से वो सदन में बात करते हैं वो ऐसा नहीं लगता कि वो सदन में बोल रहे हैं कि कहीं कहीं रोड पे बोल रहे हैं। राहुल गांधी इस टाइम विपक्ष के नेता हैं, उन्हें तो बहुत संभल के बोलना चाहिए। मगर राहुल गांधी जिस तरह से वहाँ सदन में अपने स्टेटमेंट देते हैं, ना तो उससे ये महसूस होता है कि ये विपक्ष के नेता हैं, और उनके बोलने से ये जाहिर जरूर होता है कि जिस तरह की उनकी वहाँ भाषा शैली है सदन में बोलने की, तो बिल्कुल लगता है कि कोई ना कोई वो नशा करके जरूर आते हैं। ड्रग्स नहीं लेते तो कुछ और लेते होंगे, मगर लेके जरूर आते हैं, क्योंकि उनकी भाषा शैली बिल्कुल सदन में बोलने वाली नहीं है। वो इस तरह से बोलते हैं जैसे कोई रोड पे बोल रहे हो। कोई बात नहीं करी हमने, कही है सभी जाति समान हैं, मगर जाति की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके सहयोगी समाजवादी के नेता कर रहे हैं, अखिलेश यादव, ये लोग जाति की बात कर रहे हैं। तो जब आप जाति की बात कर ही रहे तो पहले आपको अपनी जाति बताना चाहिए कि आप क्या हो। आप पहले अपनी जाति बताइए, फिर जाति जनगणना कराइए। तो जब राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो राहुल गांधी भी तिल मिला गए, पूरी कांग्रेस तिल मिला गई और अखिलेश भी तिल मिलाए हुए हैं। तो आप दूसरे की जाति कैसे पूछ सकते हो? खड़गे नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। देश में चल रहे बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी जो कि देश में जातीय जनगणना कराने की बात कहते हैं, पर आज जब केंद्रीय मंत्री यानी कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से पूछ ली उनकी जाति, तो राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेता आज इस पूरे मामले पर विफरे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा आरोप लगा दिया है और उन्होंने ये बड़ी बात कही है कि राहुल गांधी जिस तरीके के बयान पार्लियामेंट में दे रहे हैं, क्या राहुल गांधी किसी तरीके का नशा कर रहे हैं और उनका ड्रग टेस्ट भी होना चाहिए। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन आई सिंह भदौरिया और पूरे मामले पर विस्तार से बात करेंगे। सर, कंगना रनावत कह रही है राहुल गांधी कोई ड्रग लेकर पार्लियामेंट आ रहे हैं, क्या इस पर आपकी क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो हमारा पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च, देश की सर्वोच्च पंचायत है। वहाँ पर जो भी कुछ कहा जाता है वो पूरा रिकॉर्ड होता है और वहाँ पर सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर आप एक भी शब्द बोल रहे हो, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि सदन में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और राहुल गांधी इस टाइम विपक्ष के नेता हैं, उन्हें तो बहुत संभल के बोलना चाहिए। मगर राहुल गांधी जिस तरह से वहाँ सदन में अपने स्टेटमेंट देते हैं, ना तो उससे ये महसूस होता है कि ये विपक्ष के नेता हैं, और उनके बोलने से ये जाहिर जरूर होता है कि जिस तरह की उनकी वहाँ भाषा शैली है सदन में बोलने की, तो बिल्कुल लगता है कि कोई ना कोई वो नशा करके जरूर आते हैं। ड्रग्स नहीं लेते तो कुछ और लेते होंगे, मगर लेके जरूर आते हैं, क्योंकि उनकी भाषा शैली बिल्कुल सदन में बोलने वाली नहीं है। वो इस तरह से बोलते हैं जैसे कोई रोड पे बोल रहे हो। इसी के साथ लोग ये कह रहे हैं कि सर ये पहली बार अब नहीं है जब कंगना रनावत ने इस तरीके का आरोप लगाया है। इससे पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसी तरीके की बात जो है वो राहुल गांधी को लेकर कही। देखिए, राहुल गांधी को जो है ना कांग्रेस जबरदस्ती चला रही है। वो कहते हैं कि एक घोड़ा बारात में हो जाने का होता है, एक घोड़ा दौड़ने वाला होता है। तो ये बारात में चलने वाले घोड़े हैं। राहुल गांधी को सिर्फ बारात में रखें, उससे आगे के लायक नहीं है, मगर उनको विपक्ष का नेता बना के ही बहुत बड़ी भूल कर दी है। जो इंसान जवाबदारी नहीं समझता है, जो पार्लियामेंट की गरिमा को नहीं समझता है, जो लोग हमारे जो संविधान है उसको नहीं मानता है, खुद हाथ में संविधान लेके घूमते हैं और संविधान की गरिमा को मानते नहीं हैं, संविधान की इज्जत सम्मान करते नहीं हैं, तो लोकतंत्र में ये चीज़ें ठीक नहीं है। राहुल गांधी को जो भी शब्द बोलना है सोच विचार के बोलना चाहिए। बार बार वो कहते हैं जाति जनगणना कराएंगे। अरे जाति आप दूसरों को कह रहे हो, जाति का नाम ले रहे हो, तो आप खुद अपनी जाति बताइए कि आप क्या हैं। राहुल गांधी को अपनी जाति बताना चाहिए कि आप हो क्या, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्या हो। आपको अपनी जाति बताना चाहिए। जब आप दूसरों की जाति गणना करा सकते हो तो पहले आपको अपनी जाति बताना चाहिए। इसी के साथ आपने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जाति बताना चाहिए, पर इसी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर को उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये राहुल गांधी का अपमान है। नहीं, हमने कभी जाति की कोई बात नहीं करी। हमने कही है सभी जाति समान हैं, मगर जाति की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं, उनके सहयोगी समाजवादी के नेता कर रहे हैं, अखिलेश यादव, ये लोग जाति की बात कर रहे हैं। तो जब आप जाति की बात कर ही रहे तो पहले आपको अपनी जाति बताना चाहिए कि आप क्या हो।
आप पहले अपनी जाति बताइए, फिर जाति जनगणना कराइए। तो जब राहुल गांधी की जाति पूछ ली तो राहुल गांधी भी तिल मिला गए, पूरी कांग्रेस तिल मिला गई और अखिलेश भी तिल मिलाए हुए हैं। तो आप दूसरे की जाति कैसे पूछ सकते हो? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं पार्लियामेंट में जाति नहीं पूछी जाती है। किसने कहा? क्यों नहीं पूछ सकते? पार्लियामेंट में आप जो है ना असदी का अपमान कर सकते हो, अपशब्द बोल सकते हो, मगर वहां जाति नहीं पूछी जा सकती। जब जाति वहां नहीं पूछी तो जाति जनगणना कैसे आप करा लेंगे? वो भी तो संविधान के तहत ही होगी, संविधान से हटके तो जाति की जनगणना होगी नहीं। तो जब संविधान में जाति पूछी जाएगी तो बाहर भी हो सकती है, अगर बाहर हुई है तो अंदर भी पूछी जा सकती है। अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके कहा कि अनुराग ठाकुर के बयान को सभी को सुनना चाहिए, जिस पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वो लगातार इस बात को फैला रहे हैं कि अनुराग ठाकुर के बयान को जनता सुने। बिल्कुल जो अनुराग ठाकुर ने कहा है वो बिल्कुल उचित कहा है, अनुचित इसमें कुछ है ही नहीं। क्योंकि राहुल गांधी बार बार जो है ना कहते हैं कि जाति जनगणना, तो आप पहले अपनी जाति तो बता दें। वही उन्होंने अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाए कि आपकी जाति क्या है, आप अपनी जाति बताएं। अब मिर्ची उनको ये लग गई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि राहुल की जाति क्या है आज दिन तक कोई जानता ही नहीं है। क्यों? उनके दादा मुस्लिम थे, उनकी माँ क्रिश्चियन है। अब राहुल गांधी क्या है वो बताएं, वो बता नहीं पा रहे। तो ये प्रॉब्लम है। कांग्रेस क्यों कह रही है राहुल गांधी का अपमान है? क्योंकि इसमें क्या अपमान है? राहुल की ये अगर जाति बताना अपमान है तो मैं तो ये मानता हूँ फिर तो आपको इनको जाति जनगणना की बात ही नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। अगर जाति इस तरह से अपमान है तो जाति जनगणना की जो कांग्रेस समाजवादी बात कर रहे हैं तो ये इसका भी अपमान है। तो ये फिर क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, राहुल गांधी अगर जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी जाति बताना चाहिए आम जनता को कि वो क्या है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विशेषाधिकार हनन समिति को यानी समिति में जो है वो शिकायत कर दी गई है और प्रस्ताव जो है वो भी लाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। देखो ये क्या है कि आज विपक्ष बौखलाई हुई है, कहने के लिए कुछ है नहीं, मुद्दे इनके पास कुछ है नहीं और तीसरी बार भी सरकार इनके हाथ नहीं आई है। तो अब बौखलाहट में ये सब इस तरह की बातें कर रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हमारे जो घटक दल हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय हैं, तटस्थ खड़े हुए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आज के समय में संविधान के तहत नहीं है, ये संविधान से हट के कर रहे हैं। इसी के साथ सवाल यही तो उठा रहे हैं, यही तो बार बार बात कही जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि आज देश के संविधान के अनुरूप जो है वो सरकार काम नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं देश जो है वो खतरे में है। और राहुल गांधी ने कहा कि मेरा अपमान किया जा रहा है पर मैं माफी मांगने की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं तो देश के मुद्दे उठा। सबसे बड़ा बात तो ये है कि राहुल गांधी को यही कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया जा रहा है। क्या आप देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं? आप उनके लिए अनुचित शब्द बोलते हैं जहां देखो तहां, आप उनका कोई सम्मान नहीं करते। आप नरेंद्र मोदी का सम्मान भले ही मत करिए मगर देश के प्रधानमंत्री का सम्मान आपको करना पड़ेगा। तो आप देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करते। जब आपसे अनुराग ठाकुर ने आपकी जात पूछ ली तो आपका अपमान हो गया और आप देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हैं, तब अपमान नहीं है क्या प्रधानमंत्री का? तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी का टेस्ट होना चाहिए ड्रग्स का? बिल्कुल, राहुल गांधी जब सदन में आते हैं उससे पहले उनका टेस्ट होना चाहिए कि वो कौन सा नशा लेके आते हैं। कुछ ना कुछ लेके जरूर आते हैं। जिस तरह से वो सदन में बात करते हैं वो ऐसा नहीं लगता कि वो सदन में बोल रहे हैं कि कहीं कहीं रोड पे बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।